Hello students, so today we will do third question of our exercise 1.6. So in third question we have simplify 2 raised to the power 2 by 3 into 2 raised to power 1 by 5. ये दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो आपको जो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर किया था उनमें सारे रूल्स करवाए हुए थे. अगर आपको वो नहीं याद तो आप मेरी 8th क्लास की एक्सपोनेंट एंड पावर वाली वीडियो चेक कर लेना, इंट्रोडक्शन वीडियो. ओके, सो यहाँ पे आ गया 2. अब यहाँ पे हमारे पास होता था अगर am इंटू an होता था, ठीक है, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती थी. सिमिलरली अब यहाँ पे भी यही हो रहा है तो क्या आएगा 2 by 3 प्लस 1 by 5. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या होनी है, ऐड होनी है. अब 2 by 3 और 1 by 5, 2 by 3 प्लस 1 by 5. तो यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे. 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15. तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 3 सा 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 3. आई होप एलसीएम लेना सब बच्चों को आता है. सो इट विल बी 10 प्लस 3 13 अपॉन 15. और इस क्वेश्चन में हमें सिंपली सिंप्लीफाई कहा है तो आपने इसे फर्दर नहीं सॉल्व करना. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे फर्दर नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो सिंपली ये हमारा आंसर आ गया. यार आंसर विल बी 2 13 by 15. और आपने प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है. क्लियर? नाउ इन सेकंड पार्ट वी हैव 1 by 3 क्यूब होल पावर इज 7. तो हम करते थे कि अगर कोई बेस है उसकी पावर के फर्दर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना. तो जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है 1 3 7 है तो ये होल. अब 1 की पावर 7 करोगे तो ऑब्वियसली 1 नहीं आना. 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 आता है. यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब पावर 7. यहाँ पे हमने 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 रेज टू द पावर 7 भी 1 ही होता है. नाउ 3 इंटू 7 करेंगे. सो 3 7 21. अब ये आ गया 1 by 3 21. तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 by 3 सॉरी वी विल राइट इट लाइक 1 by 3 रेज टू द पावर 21. अब यहाँ पे पावर डिनोमिनेटर में है. अगर मुझे ये न्यूमरेटर में लेके जानी हो इसका क्या करेंगे 1 by 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे. तो वो क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर माइनस 21. ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में था. अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो जो पावर है उसका भी नेगेटिव हो जाएगा. सो इट विल बी 3 रेज टू द पावर माइनस 21 विल बी योर आंसर. Now in the third part we have 11 raised to the power 1 by 2 upon 11 raised to the power 1 by 4. तो जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो क्या होता था am, ये होता था am माइनस एन. पावर्स को क्या कर देते हम माइनस, पावर्स को हम माइनस कर देते थे. तो ये आ जाएगा 11 1 by 2 फर्स्ट पावर माइनस 1 by 4. राइट, बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी माइनस होगी. तो अब यहाँ पे क्या होगा 1 by 2 माइनस 1 by 4. अगेन वी विल टेक द एलसीएम. 2 और 4 का एलसीएम होता है 4. यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1. एलसीएम लेना हमें आता है तो ये आ गया 1 by 4. सो सिंपली आवर आंसर विल बी 11 रेज टू द पावर 1 by 4. क्लियर? देन द लास्ट पार्ट इज 7 रेज टू द पावर 1 by 2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 by 2. सो वी हैव अ प्रॉपर्टी कि अगर कोई मतलब दो नंबर है जिनका बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम होती थी तो बेस को क्या कर देते थे मल्टीप्लाई कर देते थे. बेस को मल्टीप्लाई कर देते तो पावर सेम आ जाती थी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पावर एम है, यहाँ पे पावर एम है. सिमिलरली इन दिस वे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, दोनों की पावर क्या है 1 by 2. तो 7 और 8 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और होल पावर आ जाएगी 1 by 2. नाउ 7 8 56 पावर 1 by 2. अब इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 56 रेज टू द पावर 1 by 2. आई होप इट इज क्लियर टू योर. थैंक यू.